गांव कंजूसखोर में धनतेरस का दिन किसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता से कम नहीं होता था। हर कोई कुछ न कुछ खरीद कर अपनी धनवान होने की छवि बनाना चाहता था। गांव का सबसे गरीब लेकिन सबसे ज्यादा आत्मविश्वासी आदमी था छन्नूलाल। छन्नूलाल के पास धन के नाम पर सिर्फ एक पुरानी जंग लगी हुई साइकिल थी, जो हर पेडल मारने पर कचकच की आवाज करती थी। उनकी पत्नी मंगलो देवी ने सुबह से ही धमकी दे रखी थी, अगर आज तुम घर में कोई नई चीज नहीं लाए तो यह जंग लगी साइकिल तुम्हारे बिस्तर पर खड़ी कर दूंगी। छन्नूलाल परेशान हो गए। पैसा था नहीं और इज्जत बचानी थी। उन्होंने एक शानदार योजना बनाई। पहला भाग, चमकीला जुगाड़। छन्नूलाल अपनी पुरानी साइकिल लेकर गांव के बाजार गए। उन्होंने वहां से कोई नई चीज नहीं खरीदी, बल्कि एक पुरानी पेंट की दुकान से चांदी के रंग वाला पेंट, सिल्वर पेंट का एक छोटा सा डिब्बा चुरा लिया। मतलब बहुत कम पैसे में ऐसा दिखाया जैसे खरीद लिया हो। घर आकर छन्नूलाल ने अपनी जंग लगी साइकिल को रगड़ कर साफ किया और फिर उस पर उस चांदी के रंग का पेंट कर दिया। साइकिल सूखने के बाद चांदी की तरह दमकने लगी। छन्नूलाल ने पेंट की डिब्बी को फेंक दिया और साइकिल को घर के सामने ऐसे खड़ा किया जैसे वह कोई धनतेरस स्पेशल स्कूटर हो। दूसरा भाग, पड़ोसियों की ईर्ष्या। शाम को जब पड़ोसी सेठ लल्लूराम और उनके बेटे कल्लू अपनी नई चमचमाती कड़ाही और चम्मच दिखा रहे थे, तभी उनकी नजर छन्नूलाल की नई साइकिल पर पड़ी। सेठ लल्लूराम ने ईर्ष्या से कहा, अरे छन्नूलाल, यह क्या है? नई साइकिल खरीद ली? कहाँ से लाए इतनी चमकदार? छन्नूलाल ने अपने मुंह पर गंभीर भाव लाते हुए कहा, सेठ जी, यह साइकिल नहीं है, यह तो मेरे पूर्वजों का चांदी का चक्र है। इसे खास धनतेरस के लिए साफ करवाया है। बहुत धन खींचता है। सेठ लल्लूराम और कल्लू को लगा कि छन्नूलाल ने उनसे भी बड़ा धन खरीद लिया है। तीसरा भाग, बारिश का धोखा। लेकिन तभी गांव में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। चूंकि वह पेंट बहुत घटिया क्वालिटी का और तुरंत सूखने वाला था, इसलिए वह पानी पड़ते ही पिघलना शुरू हो गया। छन्नूलाल और मंगलो देवी भागकर साइकिल अंदर ले जाने लगे, लेकिन देर हो चुकी थी। जब तक वे साइकिल अंदर करते, उस पर से चांदी का रंग बहना शुरू हो गया। वह चांदी का रंग पूरी गली में बहने लगा और गांव वालों के नए कपड़ों और बर्तनों पर भी पड़ गया। कल्लू ने चिल्लाकर कहा, अरे, यह तो पेंट है और यह मेरे नए चम्मच पर लग गया। सेठ लल्लूराम ने भागकर अपनी नई कड़ाही देखी, जो अब चांदी के धब्बों से भर गई थी। छन्नूलाल को पकड़ा गया। गांव वाले चिल्ला रहे थे। छन्नूलाल ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, यह धनतेरस है। मैंने तो अपनी लक्ष्मी साइकिल को चमकाया था ताकि आप सबकी कड़ाही में भी थोड़ी चांदी आ जाए। मंगलो देवी ने हंसते हुए छन्नूलाल को गले लगाया। उस दिन गांव वालों ने सीखा कि असली धन चीजों में नहीं, बल्कि खुशी और जुगाड़ में होता है। और छन्नूलाल की ईमानदारी, जो आखिर में पकड़ी गई, सबसे ज्यादा मजेदार थी। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि धनतेरस पर दिखावे के लिए कुछ खरीदने से बेहतर है कि आप अपनी मौजूदा चीजों में खुशी ढूंढें। और कभी-कभी एक छोटा सा जुगाड़ भी महंगी चीजों से ज्यादा हंसी दे सकता है।